हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज की तरफ। पहला है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एनर्जी लेवल। मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का थर्ड एनर्जी लेवल में कितना है। ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 18 है, सी हमारे पास 32 है, डी हमारे पास 64 है। नंबर 2 है मास ऑफ एन एटम इज़ मोस्टली ड्यू टू। मास जो है एटम का वो मोस्टली जो है हमारे पास किस में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में या प्रोटॉन्स में। नंबर 3 इफ़ रदरफोर्ड हैड यूज्ड न्यूट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द न्यूट्रॉन्स वुड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसमें इस्तेमाल हुआ है न्यूट्रॉन्स में। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो न्यूट्रॉन्स वुड ए नॉट डिटेक्ट बिकॉज दे आर नो चार्ज। ये डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता। बी नंबर है हैव डिटेक्ट मोर ऑफन। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिटेक्ट करता है। सी है हैज़ बीन अटैच टू द न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट। न्यूक्लियस को जो है न्यूक्लियस जो है इसे आसानी के साथ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। डी जो है हमारे पास हैव गिवन द सेम रिजल्ट। ये जो है हमें जो है सेम रिजल्ट देती है, एक जैसा रिजल्ट देती है। नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो है मौजूद नहीं होते। ए हमारे पास स्पिन करता है, बी हमारे पास रिवॉल्व होता है, सी हमारे पास रेडिएट एनर्जी होता है, डी हमारे पास रिजाइड द ऑर्बिट। नंबर 5 है विच स्टेटमेंट अबाउट x12 नीचे 6 एंड y14 6 इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ए हमारे पास है दे आर आइसोटोप्स। क्या ये आइसोटोप्स है? दे आर द सेम एलिमेंट्स। क्या इसमें सेम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? नंबर सी है दे आर हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? डी हमारे पास है दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें जो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। नंबर 6 है द न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन का जो पार्टिकल है ए हमारे पास है हैज़ अ मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मास हमारे पास इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के? बी हमारे पास है हैज़ अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल दैट ऑफ अ प्रोटॉन। मास जो है हमारे पास इक्वल होता है प्रोटॉन के। सी हमारे पास है हैज़ चार्ज इक्वल बट नॉट ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज जो है वो इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट नहीं होता इसका इलेक्ट्रॉन। डी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आइसोटोप्स नंबर 7 है आइसोटोप्स हैव सेम एलिमेंट्स। आइसोटोप्स में हमारे पास एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं। ए हमारे पास है द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक जैसे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बी जो है हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। सी हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। डी हमारे पास द सेम नंबर ऑफ मास, सेम एक जैसे जो है मास नंबर मौजूद होते हैं। 8 हमारे पास है विच वन ऑफ इज़ द लाइटेस्ट। कौन सा जो है हमारे पास लाइटेस्ट है? ए अल्फा पार्टिकल, बी हाइड्रोजन एटम, सी एन इलेक्ट्रॉन, डी अ प्रोटॉन। 9 हमारे पास है 9 नंबर MCQs। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट दैट। न्यूक्लियस जो है एटम का उसके हमारे पास खसूसियात बताई गई हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज, बी इज़ वेरी डेंस, सी कंटेन्स नियरली ऑल ऑफ द एटम्स मास, डी हमारे पास है कंटेन्स नियरली ऑल द एटम्स वॉल्यूम। नंबर 10 है एल शेल हैज़ सब शेल्स। ए हमारे पास है एस, बी हमारे पास है एस एंड पी, सी हमारे पास है एस पी एंड डी, डी हमारे पास है एस पी एंड डी। इसके आगे इसमें से जो सही ऑप्शंस होंगे वो आप लोगों ने लिखने हैं और टिक लगाना है, सर्कल करना है और उसको कॉपी में करके याद करना है। आगे इसके जवाबात दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं। एल्यूमिनियम इज़ रिप्रेजेंटेड एज AL। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं। पेज नंबर 62 पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं।
आगे आते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज में जो है ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे के सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोगों ने इसके आंसर्स हमारे पास दिए गए हैं ये, और इस पे जो है हमने सर्कल लगाना है, और जो हमारे पास टी का ऑप्शन है उसको हमने सर्कल करना है और कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम हमारे पास रिप्रेजेंट होता है LAL से, और इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है एल्यूमिनियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एल्यूमिनियम हमारे पास इससे रिप्रेजेंट किया जाता है AL से। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास 13 होते हैं एल्यूमिनियम के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास N इज़ इक्वल टू 1, K इज़ इक्वल टू 1 S स्क्वायर आता है, N इज़ इक्वल टू 2, L इज़ इक्वल टू 2S2 2P6, और N हमारे पास है इज़ इक्वल टू 3, M इज़ इक्वल टू M शेल जो है हमारे पास 3S2 3P1। ये हमारे पास एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दूसरा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ KL शेल इज़ द सेम और डिफरेंट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का KL जो है और KL जो है सेम है या डिफरेंट है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन K और L जो है हमारे पास डिफरेंट है, बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान में हमारे पास फासला मौजूद है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इंक्रीज होता है। द एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है। जब हमारे पास न्यूक्लियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप। हाइड्रोजन आइसोटोप्स जो है पीछे मैंने आप लोग को पढ़ा लिया है, उसको आप लोगों ने पढ़ना है और कॉपी में उसका आंसर लिखना है। इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है सिर्फ हाइड्रोजन आइसोटोप्स का। कितने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, assuming that each is a neutral atom, identify the element। क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास मौजूद होते हैं एटम से, और न्यूट्रल एटम जो है हमारे पास आइडेंटिफाई करें कि इसका, आइडेंटिफाई द एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें। ए हमारे पास ये दिया गया है, बी हमारे पास ये, और सी हमारे पास ये। ए जो है हमारे पास सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन में हमारे पास, क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, और कैल्शियम में हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीनों इसके आंसर बताए गए हैं। वाई द एटम इज़ कंसिडर इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो है, एटम को क्यों कंसिडर करार दिया गया है, क्यों करार दिया गया कि ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। गिवन रीज़न बताइए। एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज एटम इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये मुश्तमिल है एक पॉजिटिव चार्ज पे विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मौजूद होते हैं। दे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम में आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका जो है इक्वल होते हैं, और इस मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। ड्यू टू विच एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास ऑफ एन एटम को जो है प्रेजेंट करो जो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद है। कैन यू एक्सप्लेन इट। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तमाम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट, और प्रोटॉन जो है प्रेजेंट मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस एटम के अंदर न्यूक्लियस में ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड, और एक ज़र्रा एलिमेंट का जो हमारे पास कहलाता है मास ऑफ एन एटम या मास नंबर। मास ऑफ एन एटम या मास नंबर। इट हैज़ डिनोटेड बाय ए, जो हमारे पास डिनोट किया जाता है ए से। एग्जाम्पल है सोडियम। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 12 है सोडियम के। एटॉमिक मास जो है हमारे पास 11 + 12 है, और एटॉमिक मास जो है हमारे पास टोटल जो है वो 23 है। What the reason of that physical properties of the isotopes and are different but their chemical properties are same।
क्या रीज़न है कि हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटॉप्स का जो है वो डिफरेंट है, बट हमारे पास जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 10 पर, देख लीजिए पीछे अपने बुक में देखें कि हमारे पास आइसोटॉप में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है, आप लोगों ने इसको लिखना है कॉपी में और याद करना है, याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स। ड्रा करें स्ट्रक्चर्स कार्बन आइसोटॉप्स का। दे राइट डाउन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, साफ ड्रा करनी है कार्बन आइसोटॉप्स की, और लिखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं। ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया आइसोटॉप्स में कार्बन का टॉपिक। आप लोगों ने इसे लिखना है और इसे याद भी करना है। पीछे बुक में आंसर दिया गया है। How many electrons could be contained in K, L, M, N and energy level? K शेल मुश्तमिल है 2 इलेक्ट्रॉन्स पर, L शेल मुश्तमिल है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पर, M शेल हमारे पास मुश्तमिल है 18 इलेक्ट्रॉन्स पर, N शेल हमारे पास मुश्तमिल है 32 इलेक्ट्रॉन्स पर। Write the detailed electronic configuration of lithium. डिटेल दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। लिथियम हमारे पास 1s2 2s1 है, 2 शेल है। क्लोरीन हमारे पास 1s2 2s2 और 2p2 है। मैग्नीशियम हमारे पास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। नंबर 9 क्वेश्चन, राइट द सिंबल फॉर एन आइसोटोप। सैम्पल क्या है आइसोटोप्स के? ए हमारे पास ये दिया गया है, बी हमारे पास ये दिया गया है, कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है। फॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ 1 एंड देयर इज़ 1 न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 है और हमारे पास उसमें 1 न्यूट्रॉन है। फॉर विच द एटॉमिक नंबर इज़ 1। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 1 है और इसका हमारे पास मास नंबर भी जो है वो 1 है। प्रोटियम जो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। फोर्ट्रियम कंटेन है मुश्तमिल है एटॉमिक नंबर पर 1 मास नंबर है और 1 एटॉमिक नंबर है और इसका सिंबल हमारे पास H है। ड्यूट्रियम हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ड्यूट्रियम हमारे पास मुश्तमिल है एटॉमिक नंबर पर 1 एटॉमिक नंबर पर और 1 और न्यूट्रॉन पर। इसका सिंबल हमारे पास H2 है, 2 1 है। ट्रिटियम हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। ट्रिटियम जो है हमारे पास मुश्तमिल है प्रोटॉन पर, 1 प्रोटॉन पर और 2 न्यूट्रॉन पर इन इट्स न्यूक्लियस के। इट्स सिंबल इज 3 हाइड्रोजन 3/1। अब हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। पेज नंबर 62 पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। वाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज़ कंसिडर्ड अन बेस मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट। डाल्टन एटॉमिक ने अपनी थ्योरी पेश की और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पेश किए बताए गए हैं। मैंने पीछे आप लोग को चैप्टर में समझाया है, आप लोगों ने वही जो है याद करना है और यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, समराइज़ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। समराइज़ करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को और एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास डेवलप कैसे हुआ ये मॉडल। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को जो है गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट जो है उसका रिज़ल्ट हमने डालना है। ये भी मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ाया है, आप लोगों ने इसको लिखना है इसके जवाब को और याद भी करना है। नंबर 3 है, स्टेट्स अ पोस्टुलेट विच बोहर सजेस्ट टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टेट्स और पोस्टुलेट्स जो है बोहर एटॉमिक के ओवरकम शॉर्ट छोटी कमिंग जो है हमने लिखनी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बरक्स। इसका भी आंसर जो है पीछे जो है मैंने आपको बताया, आप लोगों ने वो लिखना है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारे पास न्यूट्रॉन एटम्स और स्पेसिफिक आइसोटोप्स। इसको जो है इसका आंसर आप लोगों ने पीछे मैंने बताया है, आप लोगों ने लिखना है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल
फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पहले 4 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल्स के, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों ने लिखने हैं और कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। इसके साथ आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।